अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आजकल बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। कुछ टिप्स, कुछ मेडिसिन जो मेरे जहन में हैं, जो मुझे पता है, जिसके बारे में मुझे इल्म है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जिस बच्चे को 1 दिन से लेकर 3 दिन तक पेचेस लगातार हो रहे हैं, नहीं रुक रहे, तो उसके लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक बच्चे को देना चाहिए। एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन में देना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का। सबसे पहले बेस्ट सामी कंपनी है, सामी के बाद टेब्रोस फार्मा है, टेब्रोस फार्मा में गेवेल सिरप आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन में गेवेल। और सामी कंपनी का सिप्रोफ्लॉक्सासिन में नोविडेट आता है, ये नोविडेट देना चाहिए। अगर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक बच्चे की एज है तो उसके लिए 1 टीस्पून बीडी देना चाहिए, 1 चम्मच सुबह 1 शाम को। उसके साथ मेट्रोनिडाज़ोल में देना चाहिए, मेट्रोडिन डीएफ है, फ्लेजल है, मेट्रोजिन है, इनमें से कोई एक सिरप 1 टीस्पून टीडीएस 1 चम्मच 3 टाइम। उसके साथ स्मेक्टा में साशे आते हैं। जिस बच्चे के 1 दिन से लेकर 3 दिन तक लगातार पेचेस नहीं रोक रहे, उसके लिए स्मेक्टा साशे 1 साशा रोज़ाना 1 चम्मच पानी में घोल के देना चाहिए। उसके साथ अगर किसी बच्चे को लगातार पेचेस हो रहे हैं, 1 महीने तक बिल्कुल नहीं रुक रहे, तो उसके साथ एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन एंटेरोजर्मिना। इसी शेप में होता है, प्लास्टिक में होता है, जेट की शक्ल में होता है, ये नहीं है लेकिन इसी शेप में होता है। और ओरल इंजेक्शन होता है, पिलाना चाहिए बच्चों को। अगर जिस बच्चे के इंजेक्शन पेचेस नहीं रोक रहे, उसको लगातार पेचेस हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन बेस्ट है। ये इंजेक्शन पिलाना चाहिए। एक इंजेक्शन डेली बेस पे 3 दिन तक लाजमी पिलाना चाहिए 3 डेज़ थेरेपी के लिए। उसके साथ अगर फिर भी डिहाइड्रेशन हो रही है, बच्चे को काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रही है, फिर भी पेशेंस नहीं रोक रहे, तो उसको बच्चे को आई लाइन मेंटेन कराएं। आई लाइन मेंटेन करने के बाद 3 डेज़ थेरेपी। इंजेक्शन ऑक्सीडल में सेफ्ट्रेक्सोन में लगाना चाहिए। ऑक्सीडल बेस्ट है। अगर इसके अलावा कोई और अच्छी कंपनी का है तो वो लगाना चाहिए। अगर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक एज है तो ऑक्सीडल सेफ्ट्रेक्सोन में 250 में ओडी लगाना चाहिए, 1 इंजेक्शन रोज़ाना लगाना चाहिए। उसके साथ जेंटामाइसिन में लगाना चाहिए। अगर जेंटामाइसिन अवेल नहीं है तो एमैकासिन में ग्रेसल इंजेक्शन आता है। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक जो बच्चे हैं उनको 25 mg इंजेक्शन बीडी लगाना चाहिए, 1 इंजेक्शन सुबह 1 शाम को। और उसके साथ अगर 3 मंथ से ज़्यादा एज है तो इंजेक्शन 500 ऑक्सीडल सेफ्ट्रेक्सोन में, और जेंटामाइसिन या ग्रेसल इंजेक्शन में एमैकासिन में 50 mg में बीडी लगाना चाहिए, 1 इंजेक्शन सुबह 1 शाम को। और उससे जो है ना 110% बच्चे की कंडीशन रिकवर हो जाएगी। उसके साथ डिहाइड्रेशन के लिए रिंगोलेक्ट, अगर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक बच्चे की एज है तो 100 ml चैम्बर में ब्यूरेट में लगाना चाहिए, आईवी बीडी सुबह और शाम। 100 ml ब्यूरेट में एक चैम्बर आता है 100 ml का, उसमें रिंगोलेक्ट 100 ml डाल के 100 ml सुबह 100 ml शाम को आईवलेन मेंटेन करके उसमें चलाना चाहिए स्लो। और इंशाल्लाह 110% बच्चे की कंडीशन रिकवर हो जाएगी। और अगर इसके अलावा बच्चे में, क्योंकि डिहाइड्रेशन के साथ साथ जिंक की कमी होती है, जिंक सिरप में जिंक ओडी में कोई एक सिरप 1 टीस्पून डेली बेस पे 1 चम्मच रोज़ाना जिंक का देना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के साथ बच्चे में जिंक की कमी हो जाती है और जिंक की कमी की वजह से बच्चे के पेचेस बिल्कुल नहीं रुक रहे होते। इसको कंट्रोल करने के लिए जिंक लाजमी देना चाहिए। शुक्रिया।